शिव द्वारे जो जाना, शिव शंकर दा दर्शन पाना। चलो चलो शिव द्वारे जो जाना, जय भोले जी की। कहते हैं कि जिस पर भोले बाबा जी की कृपा होती है वही अमरनाथ जी के धाम पहुंचता है। अमरनाथ जी की गुफा भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इसे तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं भगवान शिव जी ने मां पार्वती जी को अमृत का रहस्य बताया था। यहाँ भोलेनाथ ने समाधि लगाई, यहाँ भोलेनाथ ने समाधि लगाई। अमर कथा माता गौरा को सुनाई, अमर कथा माता गौरा को सुनाई। यहाँ बनते हैं बिगड़े काम, यहाँ बनते हैं बिगड़े काम। तो चलो चले अमरनाथ शिव धाम। भोले बम बम 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 भोले। श्री अमरनाथ जी की विशेषता यह है कि यहाँ की पवित्र गुफा में बर्फ का स्वयंभू शिवलिंग निर्मित होता है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। श्री अमरनाथ जी की यात्रा इतनी आसान नहीं है। परीक्षा के कई पड़ाव पार कर ही भक्तों को बाबा जी के दर्शन का मौका मिलता है। पर इस कठिन यात्रा में ईश्वर प्रतिपल अपने भक्तों के साथ रहते हैं और उन्हें कठिन से कठिन पड़ाव के बाद अपने दर्शन देकर सुख की अनुभूति भी प्रदान करते हैं। भक्तों को अत्यंत स्नेह करने वाले भक्त वत्सल भगवान शिव शंकर जी की अपार कृपा से जय भोले जी की सेवा समिति को बाबा जी का यह स्नेह और प्रेम सदा से ही मिलता आया है। बाबा बर्फानी जी के आशीर्वाद से ही जय भोले जी की सेवा समिति वर्ष 2010 से प्रति वर्ष श्री अमरनाथ जी की दुर्गम यात्रा का सफलतापूर्वक आयोजन करती हुई आई है। जय भोले जी की सेवा समिति बाबा बर्फानी जी की यात्रा का सफर किस प्रकार तय करती है, उसकी एक झलक अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम सभी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको नई दिल्ली से चंदनवाड़ी तक का सफर देखने को मिलेगा। चंदनवाड़ी से आगे की यात्रा हम आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो भक्तों, आप भी तैयार हो जाइए इस पावन यात्रा के सफर को हमारे साथ तय करने के लिए। चलिए आपको लेकर चलते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां भारी संख्या में यात्रीगण यात्रा आरंभ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। निर्धारित समय से सभी यात्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। देश भर के अलग अलग राज्यों से आए हुए श्रद्धालु यहां आकर भगवान शिव जी द्वारा बनाए गए एक ही परिवार में सम्मिलित हो जाते हैं। सभी के मन में शिव प्रेम की डोर सबको एक ही माला में पिरो लेती है और सभी यात्रियों के बीच में एक जाना अनजाना सा रिश्ता बन जाता है। सभी बाबा जी की भक्ति में डूबे हुए अमरनाथ जी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करते हुए सब बाबा जी की अमर गुफा तक पहुंच ही जाते हैं। समिति के कार्यकर्ता आए हुए सभी यात्रियों को उनके आईडी कार्ड, बैग टैग और कैप देने के प्रबंध में लगे हुए हैं। समिति के द्वारा दी गई यात्रियों को टोपी, आईडी कार्ड, बैग टैग का अपना ही एक महत्व है। यात्रा के वक्त यदि किसी भी वजह से आप अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं तो यह अपने ग्रुप को खोजने में अत्यंत सहायक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो जनरल इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय जय भोले जी की सेवा समिति भी देख सकते हैं। हर हर महादेव। जयकारों की भीड़ के साथ सभी यात्री प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ चुके हैं। मन में उत्साह और प्रसन्नता भक्तों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। कहना तो हर एक पल भोलेनाथ करेंगे
भोली जी की। चल भोले के द्वार चल होगा बेड़ा पार चल भोले के द्वार चल होगा बेड़ा पार तू चल भोले के द्वार चल होगा बेड़ा पार चल चल भोले के द्वार चल होगा बेड़ा पार चल। जय भोली जी की। प्लेटफॉर्म पे भारी संख्या में यात्रीगण आ चुके हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भक्तों का यह मंजर प्रत्येक वर्ष बाबा जी की कृपा से इसी प्रकार देखने को मिलता है। मानो कि पूरा साल ही नई दिल्ली का ये स्टेशन श्री अमरनाथ जी यात्रा का इंतजार करता हो। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। शंख की ध्वनि के साथ हुआ भगवान शिव जी का आवाहन। यात्रा पूर्व त्रिशूल की इस पूजा का एक अलग महत्व है। भक्त इस त्रिशूल पर धागा बांधकर अपनी प्रार्थनाओं को बाबा बर्फानी जी तक पहुंचाते हैं। इस पूजनीय त्रिशूल की यह विशेषता है कि पूजा के उपरांत भक्तों के साथ पूरी यात्रा कर यह सीधे अमरनाथ जी की गुफा की पावन धरती को ही छूता है। ओम नमो शिवाय शिवाय, ओम नमो शिवाय शिवाय। शंकर दे तीनों नेत्र। प्रसाद वितरण और टीका कलावा का कार्य भी अपने समय से ही हो रहा है। मालिक शिव है पालक, शिव के भरे भंडार, परम पिता इस शिव की माया है रे अपरंपार। शिव के धाम की धूली चंदन माथे पे तू धरता जा। हर 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 महादेव की। सारे भक्त ट्रेन के आने की प्रतीक्षा के साथ साथ एक दूसरे के साथ बाबा जी से मिलने की प्रसन्नता और खुशी को बांट रहे हैं। सबके मन में बस एक ही भाव है कि जल्द से जल्द ट्रेन में बैठकर बाबा जी तक पहुंचने की अपनी यात्रा आरंभ कर पाएं। जितना उत्साह भक्तों के मन में है बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने का, लगता है आदि अनंत शिव भगवान जी को भी अपने भक्तों से मिलने का उतना ही इंतजार है। बाबा जी के ये भाव बारिश की इन बूंदों में झलक रहे हैं। बारिशों की छम छम में तेरे दर पे आए। यात्रा शुरू होने से पूर्व ही अपने प्रेम की बूंदें छिड़ककर उन्होंने भक्तों को अपनी प्रसन्नता और आशीर्वाद का प्रमाण दिया है। तेरे दर पे आए हैं। कोई बूढ़ी माँ के संग आया, कोई तन्हा हुआ तैयार। कोई आया भक्तों की टोली में, कोई पूरा परिवार। हो कोई बूढ़ी माँ के संग आया, कोई तन्हा हुआ तैयार। कोई आया भक्तों की टोली में, कोई पूरा परिवार। सबकी आंखें देख रही कब पहुँचे तेरा द्वार। बारिशों की छम छम में तेरे दर पे आए। ये कांच
बाबा जी की अनुकंपा से समिति पिछले कई वर्षों से यात्रा के दौरान चलते फिरते भंडारे का आयोजन करती आई है। भंडारी तेरे भंडार है भरे, दया अपनी ना होने देना हमसे परे। यात्रियों के साथ साथ यात्रा के दौरान बंटने वाला यह भंडारा भी स्टेशन आ पहुंचा है। समिति के सभी सेवादारों का इस भंडारे में विशेष योगदान रहता है। सभी कार्यकर्ता अपनी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ चलते फिरते भंडारे को सुरक्षित उतारकर ट्रेन में चलाने का इंतजाम कर रहे हैं। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। उत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन जो नई दिल्ली से चलकर उधमपुर तक जाती है, अपने निर्धारित समय से स्टेशन पर आ चुकी है। ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ भक्तों की प्रसन्नता भी बढ़ गई है। सभी अपना सामान लेकर एक दूसरे की सहायता कर अपनी अपनी सीट पर जा चुके हैं। बड़ों का आशीर्वाद लेकर किया यात्रा का शुभ आरंभ। यात्रियों को स्टेशन छोड़ने आए परिजन भी बहुत ही खुश हैं। बाबा जी की जय जयकार के साथ दी यात्रा की शुभकामनाएं। सफर का आनंद उठाते हुए ट्रेन में भक्तों ने किया बाबा जी का गुणगान। सुगंध तुम्हें भाषा के नाच का बुझने भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की। में ओ दुनिया के रखवाले नाचते गाते हुए सभी भक्त जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। जम्मू तवी से उधमपुर तक का कुछ ही घंटों का सफर तय कर ट्रेन उधमपुर पहुंचने ही वाली है। भोला शिव हर हर बम बम भोला, तू खोए भंग का भोला। लगातार हो रही बारिश के बीच ट्रेन उधमपुर रेलवे स्टेशन आ चुकी है। शिव महाकाल है बागंबर तेरा चोला। रिमझिम बारिश के साथ अपने भक्तों का स्वागत करने का बाबा जी का यह अंदाज बड़ा ही मनमोहक है। तेरा भेष बड़ा अनमोला, तेरा भेष बड़ा बारिश में भीगते भक्त मौसम का आनंद उठाते हुए शिव हर हर बम बम भोला। बाबा अमरनाथ जी के जयकारों से पूरा स्टेशन गूंज उठा है। मस्तक पे बाजे मृदंग रमि भस्म अंग संग में भूतों का। सभी यात्री बारिश का आनंद लेते हुए बस की तरफ बढ़ रहे हैं। नंदी पर आप विराजे, मस्तक पे चंदा साजे, मस्तक पे बाजे मृदंग रमि भस्म अंग संग में भूतों का टोला। भोला शिव हर हर बम बम भोला।
समिति के सभी सेवादार अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः उठाते हुए चलते फिरते भंडारे को बस तक पहुंचाने के प्रबंध में लगे हुए हैं। यहाँ से पहलगांव तक का सफर बस से तय किया जाता है। मन में बाबा जी के दर्शन की उमंग लिए हुए भक्त निकल पड़े आगे की यात्रा के लिए। भजन कीर्तन नाचते गाते हुए यात्रियों ने किया आगे की सफर की शुरुआत। मेरे भोले के दरबार की शिव की महिमा गाओ, शिव की महिमा गाओ, शिव की महिमा गाओ, शिव की महिमा गाओ, शिव की महिमा गाओ। सारे जग के हैं बोल जैया शिव की शरण में आओ, 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 शिव की शरण में आओ। संकट आए कंठ रुलाए, संकट आए। संकट आए कंठ रुलाए जब जब जी श्री अमरनाथ जी यात्रा की विशेषता यह है कि इतनी लंबी यात्रा होने के बाद भी सफर का पता ही नहीं चलता। बाबा जी की धुन में मस्त मलंग भक्त पहुंच चुके हैं चेनानी नाशरी टनल। बाबा जी की कृपा से 2017 में बनी इस टनल के माध्यम से बाबा जी का सफर अब 2 घंटे हुआ कम। गूंज उठे बाबा जी के जयकारे। लगभग 9.5 किलोमीटर लंबी बनी इस टनल के जरिए बाबा जी से मिलने का सफर 2 घंटे कम हो जाने की भारी खुशी में भक्तों ने लगाए बम बम भोले के जयकारे। बाबा जी के जयकारों के साथ क्रॉस हुई चेनानी नाशरी टनल। टनल क्रॉस करते ही बाबा जी के भंडारों ने किया भक्तों का स्वागत। भक्तों के लिए खुशखबरी, जय भोले जी की सेवा समिति के सभी भक्तों ने चेनानी नाशरी की टनल भोले बाबा की कृपा से बहुत जल्दी क्रॉस कर लिया है। ये बाबा का असीम तोहफा हमारे लिए काफी सुखदायी रहा है और अब हम अपना पहला भंडारा यहाँ जय भोले जी की सेवा समिति के सारे सदस्य इस भंडारे में कर रहे हैं और आगे की खबर हम आपको तुरंत बताते रहेंगे। जय भोले जी, जय भोले जी, जय भोले जी की बाबा भोले भंडारी ओ, भोले भंडारी सबके ही भंडार भरे, भोले भंडारी सबके ही भंडार भरे।
बाबा जी का प्रसाद ग्रहण कर भक्त निकल पड़े आगे की यात्रा के लिए। भारतीय सेना द्वारा दी गई कड़ी सुरक्षा को देखते हुए भक्त अपने आप को रोक नहीं पाए। सारे जहां से अच्छा गीत गाकर किया उन्होंने भारतीय सेना का सम्मान। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, तेरी हमारा वो बातवा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें नीला नीला रंग है, कंधे भुजंग है, चोटी पे गंगा विराज। धरती झूम झूम चले, हवा घूम घूम चले, पर्वत झूम झूम चले, बम बम बम। ज्यादा जो हो बक बक, महादेव की चिपक, छुट्टी खींचे ताल चले, बम बम बम। सभी यात्रीजन भंडारे की प्रतीक्षा हेतु लाइन में खड़े हुए हैं। बाबा जी के भक्त बड़े ही प्रेम और सेवा भाव से आए हुए सभी यात्रियों को बाबा जी का प्रसाद खिला रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वाले सभी यात्रियों के लिए यह सुझाव है कि हमें सदैव ही भंडारे वालों का सम्मान करना चाहिए। यात्रा पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए भंडारों की व्यवस्था बड़ी ही कठिनाई से की जाती है। आपके और हमारे जैसे बाबा जी के कुछ भक्तजन हमारी सेवा हेतु बड़ी ही मेहनत से भंडारों की सेवा की व्यवस्था करते हैं। सभी यात्रियों गणों से निवेदन है कि आप भंडारों में बाबा जी का प्रसाद लेते समय लाइन में लगकर शांति पूर्वक प्रसाद लें एवं उतना ही लें जितना आप खा सकें। प्रसाद व्यर्थ करके अन्न का अपमान न करें। चाहे भंडारा हो या पथरीला रास्ता, भारतीय सेना के वीर जवानों ने हर जगह तैनात होकर दी भक्तों को कड़ी सुरक्षा। देश के इन वीर जवानों के साथ किया आगे की सफर को आरंभ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हम साया आसमां का, जय हिंद। सारी जगह से अच्छा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। धन्य है भारत माता की यह पवित्र धरती, जहां देश के वीर जवान अपने देशवासियों की रक्षा के लिए सदैव समर्पित रहते हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, मेरी आन, मेरी शान, मेरी जान, हिंदुस्तान, देश के ये वीर जवान अपनी परवाह किए बगैर ही कड़ी धूप, ठंड में, बारिश में निरंतर खड़े होकर
इस बात को कहते हुए जय भोली जी की सेवा समिति गर्व महसूस करती है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान भी देश के इन वीर जवानों ने चप्पे चप्पे पे तैनात होकर इस बात का प्रमाण दिया है कि भारतीय सेना हमारे साथ है। इसीलिए तो श्री अमरनाथ जी की यात्रा इतनी आसान है। हर हर महादेव, जय हिंद, भारत माता की जय। जन्मभूमि पे जान लुटाते हैं, सरहदों पे जो हंस के जाते हैं, कितनी पावन ये देशभक्ति है, इनका साहस ही। अपनी मौजूदगी से उन्होंने न सिर्फ भक्तों को सुरक्षा प्रदान की है बल्कि भोलेनाथ जी पे अपने अटूट विश्वास को भी दर्शाया है। हम प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ जी से कि बाबा जी सदैव अपने इन वीर जवानों पे कृपा बनाए रखें, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए खुद की जान न्यौछावर कर देते हैं। तुम अपनी कृपा करो, सारे संकट को पल में हर लो। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। जन्मभूमि पे जान लुटाते हैं, सरहदों पे जो हंस के जाते हैं, कितनी पावन ये देशभक्ति है, इनका साहस ही अपनी शक्ति है। प्रभु जी पे तुम अपनी कृपा करो, सारे संकट को पल में हर लो। हम कह सकते हैं बाबा जी के दर्शन के सौभाग्य में देश के इन वीर जवानों का उतना ही योगदान है जितना कि हमारे विश्वास और आस्था का है। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुश्किल से जिंदाबाद, बचा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुरक्षा कर्मियों को प्रेरित करने के लिए समिति के साथ यात्रा पर गए हुए सभी यात्रीगण जय हिंद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जितना कि भारतीय सैनिकों की मौजूदगी से सभी भक्त स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, तो साथ ही भक्तों के द्वारा दिए जाने वाले प्रेम एवं सम्मान के कारण सभी सैनिकों ने खुद को भी गौरवान्वित महसूस किया। सारे संकट को पल में हर लो। बाबा भोलेनाथ जी की छत्र छाया में और भारतीय सेना की सुरक्षा के बीच भक्त पहुंच चुके हैं पहलगांव। यहाँ से शुरू हो जाती है श्री अमरनाथ जी यात्रा की वो दुनिया जहाँ शिव भक्त अपने सांसारिक मोहमाया को त्याग कर शिव जी में विलीन हो जाने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। त्याग देते हैं भक्त सांसारिक सुख सुविधाओं को और तैयार हो जाते हैं अपनी आस्था और विश्वास की परीक्षा देने के लिए, क्योंकि भरोसा है उन्हें भगवान शिव जी पर कि इस दुर्गम यात्रा में वो सदैव अपने भक्तों का साथ देंगे और उन्हें अपने दर्शन देकर अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। श्रीनगर से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पहलगांव के हरे भरे मैदान और खूबसूरत पहाड़ियों की हसीन वादियों में प्रकृति की अद्भुत चित्रकारी अपनी अनुपम सौंदर्य की छटा बिखेरती है। भगवान शिव जी को समर्पित श्री अमरनाथ जी गुफा पहलगांव से सिर्फ 46 किलोमीटर दूर है। पहलगांव बेस कैंप में चेकिंग के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। सभी श्रद्धालु कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समिति के सारे सदस्य भी सभी की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कर्मियों द्वारा की जाने वाली जांच में उनका पूर्ण सहयोग दे रहे हैं और अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड की चेकिंग करवाकर अंदर जाने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। विष पीकर अमृत
जय भोले जी की सेवा समिति के सारे सदस्य पहलगांव के बेस कैंप में चेकलिस्ट के साथ एंट्री कर चुके हैं और अब हम अपने टेंटों की व्यवस्था कर रहे हैं। कृपया आप अपने परिवारजनों के लिए परेशान ना हो, हम सब सुखी से हैं। इंडियन आर्मी हमारा बहुत ख्याल रख रही है। आगे के सारे खबर हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। जय भोले जी, हर हर महादेव। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए पहलगांव बेस कैंप में शेल्टर शेड, टेंट, वॉशरूम एवं भंडारों की उचित व्यवस्था की गई है। भक्तों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पहलगांव बेस कैंप में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के द्वारा मेडिकल फैसिलिटीज और आवश्यक वस्तुएं जैसे कि गर्म कपड़े, टोपी, ग्लव, सॉक्स, रेनकोट इत्यादि जैसे सभी सामानों की पूर्ण व्यवस्था की गई है ताकि पैदल यात्रा आरंभ करने से पूर्व आवश्यकता अनुसार भक्त यहां से सामान खरीद सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बरकरार है। यात्रा बहुत अच्छी रहे, आगे की यात्रा बहुत अच्छी रहे, दर्शन बहुत अच्छे रहे। हम लोग हर्षोल्लास से हम यहाँ पे अभी दर्शन करने के लिए खड़े हैं। हर्षोल्लास के साथ हम वापस आएंगे, वापस भी आए। बिल्कुल, रास्ते में काफी अच्छे से आपकी ये पहली यात्रा है, कैसा रहा आपका अनुभव अभी तक का? और आगे भी भगवान से यही प्रेयर है कि आगे तक चलें। आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? हमारी भी पहली यात्रा है और हमारा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है और सबको हम नमस्कार। बम बम बोले, बम बम बोले। आप क्या बताना चाहेंगे? अभी तक तो बिल्कुल सही है, आगे बोलेंगे, कृपा होगी तो सब सही है। जी बिल्कुल, भोले बाबा की कृपा बनी रहेगी हम भक्तों के साथ और हम दर्शन जरूर करने जाएंगे और यात्रा सफल बनाएंगे। जय भोले जी, जय भोले जी। समिति के सहयोगी कार्यकर्ता भी अपने साथ आए हुए यात्रियों को टेंट में पहुंचाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। घर में कमी न कोई रहेगी, शिव से नाता जोड़ के, शिव से नाता जोड़ के, हो कष्टों का अंधकार मिटेगा, दुख का काला मेघ छटेगा, उस पे सब कुछ छोड़ के, उस पे सब कुछ छोड़ के, भोले जी के घर पे जो भी झोलियां फैलाएंगे, शिव भोले भंडारी से। बारिश के कारण फिसलन भरे रास्ते को पार कर सभी यात्री अपने अपने टेंट की तरफ जा रहे हैं। यात्रा के दौरान टेंट में रहने और रात गुजारने का अलग ही अनुभव होता है। भक्तों की सुविधा के लिए टेंट में रजाई गद्दों की उचित व्यवस्था की जाती है। सभी यात्रियों से यह विनती है कि इन सभी सुविधाओं का सदुपयोग करें, जैसे कि सफाई का ध्यान रखें, रजाई या गद्दा गीला ना करें, गंदे पैरों से उन पर ना चढ़ें, ताकि हमारी तरह बाकी यात्रीगण भी इन सुविधा का लाभ उठा सकें। दिन गुजर चुका है, तारों से जगमगाते आसमान की छांव में भक्त पहलगांव में रात्रि गुजारकर सुबह चंदनवाड़ी के लिए निकलेंगे। तो भक्तों, मिलते हैं आपसे कल सुबह लेकर अपने आगे का सफर। कहा जाता है कि माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए गुफा की ओर जाने से पूर्व शंकर जी ने पहलगांव में अपने वाहन नंदी बैल का परित्याग किया था। इस गांव का प्राचीन नाम बैलगांव था, जो अब बदलकर पहलगांव हो गया। इस यात्रा के वक्त भक्तों को शिव महिमा के गुणगान के अलावा तो कुछ और सूझता ही नहीं, और आखिर क्यों ना हो, शिवलोक की महिमा का बखान तो तीनों लोग गाते हैं। देखो देखो पहलगांव के ऊंचे पर्वत देखो, देखो देखो पहलगांव के ऊंचे पर्वत देखो, शिव की अमर कलाओं को तुम प्यार से माथा देखो। चंदनवाड़ी जाते समय रास्ते में नील गंगा का आगमन होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन व श्रद्धा भाव से इस गंगा में स्नान करेंगे तो उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होगी। नील गंगा के जो जल की बहती निर्मल धारा है, नील गंगा के जो जल की बहती निर्मल धारा है, वो इसमें काया धोकर मिलता दुखों से छुटकारा है। पहलगांव बेस कैंप में सभी यात्री रात्रि गुजार सुबह होते ही आगे की यात्रा को तय करने के लिए तैयार हो चुके हैं। पहलगांव बेस कैंप के चेक पोस्ट से होते हुए चंदनवाड़ी की तरफ बढ़े भक्तों के कदम।
नाम, भोले शंकर का लेके नाम। चलो चले अमरनाथ शिव धाम, वहाँ शंभू मिलेंगे, तो वहाँ शंभू मिलेंगे, भोले शंकर का लेके नाम। कदम कदम पे मिला भारतीय सैनिकों का साथ, इंडियन आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। पहलगांव बेस कैंप के चप्पे चप्पे पे जिंदाबाद, सैनिकों ने दी भक्तों को कड़ी सुरक्षा। और जय भोले जी की सेवा समिति के सभी सदस्यों ने देश के इन वीर जवानों को दी सलामी। गूंज उठी आवाज पहलगांव की वादियों में। हर हर महादेव। आप देख सकते हैं कि कितने उत्साह के साथ चंदनवाड़ी चेक पोस्ट तक पहुंचने के लिए सभी यात्रीजन अपने सामान के साथ टैक्सी के आने का इंतजार कर रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद भक्तों ने नहीं छोड़ा बाबा जी के दर्शन का विश्वास। अभी गाड़ियाँ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, गाड़ियाँ आ रही हैं तो हम वेट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। एक भी गाड़ी नहीं है, लगता है हमें सामान लेके आगे जाना पड़ेगा ताकि गाड़ियाँ वहीं से पकड़ लें। अच्छा जी, बोलो शंकर भगवान बाबा बर्फानी जी की यात्रा का मुश्किल है सफर, इसीलिए जय भोले जी की सेवा समिति सदैव रहेगी आपकी सेवा में तत्पर। समिति के सहयोगी कार्यकर्ता यात्रियों के लिए टैक्सी और गाड़ियों के इंतजाम में लगे हुए हैं ताकि सारे यात्री सुरक्षित और समय से चंदनवाड़ी पहुंचकर पैदल यात्रा प्रारंभ कर पाएं। आओ चले अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे, आओ चले अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे। समिति के कार्यकर्ताओं ने यात्रियों को दिया पूर्ण सहयोग। देखिए किस प्रकार बाबा बर्फानी जी के ये गण सेवा भाव के साथ अपने साथ आए यात्रियों का सामान गाड़ियों में रखकर उनकी मदद कर रहे हैं। कहते हैं कि यात्रा के दौरान हमें हर इंसान को भगवान का ही स्वरूप मानना चाहिए। क्या पता भोलेनाथ जी हमें किस रूप में आके दर्शन दे जाएं। इसीलिए हमें सदैव सभी के लिए समान सेवा भाव रखते हुए आगे बढ़ना है। पहलगांव बेस कैंप से चंदनवाड़ी चेक पोस्ट तक का 16 किलोमीटर का यह सफर तय करने के लिए सभी यात्री गाड़ियों से निकल पड़े हैं। सफर का आनंद लेने के साथ साथ भक्तों के मन में बाबा जी के दर्शन का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। सब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द गुफा तक पहुंचकर उन्हें बाबा बर्फानी जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सके। पहलगांव बेस कैंप क्रॉस करते ही दूसरी बार हमारे रजिस्ट्रेशन परमिट की चेकिंग होती है। अमरनाथ का आया है बुलावा, चलो दर्शन को चलते हैं, शिव के धाम चलते हैं, चलो दर्शन को चलते हैं, शिव के धाम। जय भोले जी की सेवा समिति के सारे सदस्यों ने पहलगांव का चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया है और हमारे सारे सदस्यों के रजिस्ट्रेशन कार्ड भी चेक हो गए हैं। तो अब अगले पड़ाव यानी कि चंदनवाड़ी की चेक पोस्ट की चेकिंग के वक्त हम आपको चंदनवाड़ी पहुंच गए। शंकर जी की महिमा सबसे न्यारी रे, शंकर जी की महिमा सबसे न्यारी रे। शिव के नाम का जाप करो ये सबके संकट हारी रे। शंकर जी की महिमा सबसे न्यारी रे, न्यारी रे न्यारी, शंकर जी की महिमा सबसे न्यारी रे। भोले
सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। यानी कि भगवान शंकर ही सत्य हैं और उन्हीं की शरण में परम शांति मिल सकती है। पर्वतों के शिखर पर विराजमान भगवान अमरनाथ जी के धाम की यात्रा उसी परम शांति तक पहुंचाने की यात्रा है। मन में शिव प्रेम की धारा बह उठे, बस पांव स्वयं ही अमरनाथ जी गुफा की ओर भर जाते हैं। ओम नमः शिवाय। अमर कथा सुनाने के लिए एकांत स्थान की खोज में निकले शंकर जी ने चंदनवाड़ी में अपनी जटाओं से चांद को मुक्त किया था, इसीलिए इस जगह का नाम चंदनवाड़ी पड़ गया। पहलगांव से चंदनवाड़ी तक बाबा बर्फानी जी की अमर कलाओं के अद्भुत नजारों का आनंद लेते हुए भक्त अंततः चंदनवाड़ी पहुंच ही गए। यहाँ से यात्रा पैदल शुरू होती है। कुछ लोग खच्चरों या पालकी से भी यात्रा करते हैं। शिव महिमा का गुणगान करते श्रद्धालु आखिर में अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। चंदनवाड़ी चेक पोस्ट से आगे का सफर हम आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ आगे की यात्रा करने के लिए। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा ये अनुभव पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय भोले जी की।